बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए ब्रह्मा जी की जय। गुण निधि के मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, ये कथा गुण निधि की है। हे नारद, जब यह समाचार गुण निधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विधि सामग्री लेकर वहां आया। उसने परिवार सहित भगवान शिव को विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुण निधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव को समुख दीपक जलाकर दीपदान किया। जैसे ही वह सब भोग भगवान शिव उठाकर भोग लगाने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकर्म के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहाँ आए और गुण निधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों के ने शिव गुणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिव जी के भोग को भी चोरी की है। इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दे ताकि विभिन्न नरकों को ये भोग सके। तब भगवान शिव गुणों के उत्तर दिया और निश्चय ही गुण निधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने बहुत पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को जलाकर शिवलिंग में समस्त दीपक की बाती बनाकर उसे जलाया और दीपदान किया है। इसने अपने पिता के शिवमुख से एक मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसे व्रत किया है। शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किए हैं। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके सम्मुख पापों का नाश हो जाएगा तब भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को लौट गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसको संपूर्ण पूर्वक स्वीकार किया। तत्पश्चात गुण निधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवलोक को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय।